दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन, जहां पूरी भारतीय टीम ने गेंदबाजी में संघर्ष किया और साउथ अफ्रीका ने विकेट लेने के लिए तरसाया, वहीं कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। दोस्तों, बैक टू बैक लेते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहली पारी को चूर चूर कर दिया और एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आपको दोस्तों उनकी इस धांसू गेंदबाज का वीडियो और वो रिकॉर्ड दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल क्या लगता, घरेलू विकेट पर कुलदीप और अश्विन में कौन ज्यादा खतरनाक गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में वातावरण सुबह से ही कुछ अलग था। हवा में हल्की नमी थी, आसमान पर बादलों की परतें तैर रही थीं और पिच के ऊपर हल्की सी सीवन चमक रही थी। ऐसा माहौल जिससे गेंदबाजों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और बल्लेबाजों में असहजता। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला तो किया, लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ा उस फैसले की गंभीरता उन्हें समझ आने लगी। भारत के तेज और स्पिन गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा घेरा बनाया जिसमें दक्षिण अफ्रीका लगातार फंसती चली गई। शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने अपने क्लासिक अंदाज में की। बुमराह की पहली ही कुछ गेंदों ने बता दिया कि यह टेस्ट उनकी पकड़ में है। एडन मार्करम ने 38 रन जरूर बनाए, लेकिन बुमराह की एक निपुण इन कटर ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ फेंका। गेंद पिच पर पड़ते ही बिल्कुल दांत बनाकर अंदर आई और मार्करम के डिफेंस को चीरते हुए स्टंप्स को पीछे फेंक गई। भारतीय टीम को दिन की पहली कामयाबी मिल चुकी थी। इसके बाद सिराज ने अपनी लंबाई और आउटस्विंग से दबाव को और गहरा कर दिया, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब गेंद कुलदीप यादव के हाथों में आई। गेंद जैसे ही उनकी उंगलियों से घूमकर निकली, पूरे स्टेडियम की हवा अलग हो गई। कुलदीप की गेंदें आज सिर्फ स्पिन नहीं कर रही थीं, वह हवा में तैर रही थीं, मोड़ रही थीं और बल्लेबाजों के मन में भय पैदा कर रही थीं। रायन रिकल्टन के खिलाफ कुलदीप की पहली ओवर से ही ड्रिफ्ट दिखने लगी थी। वह लगातार गेंद को हवा में लटकाकर बल्लेबाज को आगे आने के लिए मजबूर कर रहे थे। आखिरकार रिकल्टन दबाव में आए और एक फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद उनके बैट का ऊपरी किनारा लेकर सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। कुलदीप को पहला शिकार मिल गया था और भारत की रणनीति काम कर रही थी। इसके बाद कुलदीप और भी घातक होते चले गए। ट्रिस्टन स्टब्स, जो लगभग 112 गेंदें खेल चुके थे और संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, कुलदीप की जाल में ऐसे फंसे जैसे एक शिकारी अपने शिकार को धैर्य से पकड़ता है। कुलदीप ने उन्हें लगातार लंबाई बदलकर परेशान किया, एक गेंद थोड़ी तेज, अगली हल्की स्लो फ्लाइट वाली। स्टब्स आखिरकार बैट पैड और टर्न के बीच फंस गए और स्लिप में खड़े केएल राहुल ने आसान कैच लेकर भारत को बड़ा विकेट दिला दिया। कुलदीप की गेंदबाजी का सबसे खास पहलू ड्रिफ्ट रहा। उनकी गेंदें बैटर से दूर जाती हुई दिखती, लेकिन आखिरी क्षण में शार्पली टर्न होकर स्टंप्स की ओर आती। यह ड्रिफ्ट बल्लेबाज के दिमाग को अस्थिर कर देती है और यही आज दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के साथ बार बार होता रहा। टेम्बा बवुमा जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी कुलदीप जडेजा की जोड़ी से बच नहीं सके। बवुमा अच्छी शुरुआत कर चुके थे, लेकिन जडेजा की टाइट लाइन और कुलदीप के लगातार बदले हुए लेंथ्स ने उनकी लय तोड़ दी। जडेजा ने बावुमा को 41 रन पर आउट किया, लेकिन उस विकेट की नींव भी कुलदीप की बनाई गई दबाव की दीवार पर ही रखी थी। वियान मुल्डर को कुलदीप की गेंदों ने पूरी तरह असहज कर दिया। मुल्डर शुरुआत से ही आगे बढ़कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलदीप ने उनकी हर चाल का जवाब ड्रिफ्ट और टर्न के साथ दिया। आखिरकार एक क्लेवरली फ्लाइटेड गेंद पर मुल्डर बड़े शॉट के लिए निकले, लेकिन गेंद उनसे दूर घूम गई और यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लेकर यह विकेट पक्का कर दिया। जैसे जैसे कुलदीप स्पेल डालते गए, विकेट गिरते गए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 150 से 160 के आसपास थमता दिखा। वहीं दूसरी ओर बुमराह, सिराज और वाशिंगटन सुंदर अपनी लाइन से बिल्कुल नहीं हटे। भारत के गेंदबाजों ने टीम के रूप में आज बेहद अनुशासन दिखाया। कोई ढीली गेंद नहीं, कोई आसान रन नहीं। भारतीय गेंदबाजी की इस सटीकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे दिन में 82 से कम ओवर में दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन ही बना सकी थी। अगर कुलदीप की बात करें तो उन्होंने 17 ओवर में 48 रन देकर 3 कीमती विकेट चटकाए, लेकिन यह आंकड़ा उनकी गेंदबाजी की प्रभावशीलता का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। असल काम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मानसिक खेल को तोड़कर किया, हर गेंद के साथ दबाव बढ़ाते हुए, हर ओवर में बल्लेबाजों को नए सवाल पूछते हुए।
दिन के आखिरी सत्र में जब खेल समाप्त हुआ, भारत का कैंप खुशी से चमक रहा था। कुलदीप ने सिर्फ विकेट ही नहीं लिए, उन्होंने स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को याद दिलाया कि रिस्ट स्पिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत कला है और वे इस कला के वर्तमान युग के सबसे बेहतरीन उस्तादों में से एक हैं। कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर भारत ने मैच में जोरदार वापसी की और दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में ला दिया। साथ ही कुलदीप ने एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको कुलदीप यादव के इस रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। गुवाहाटी के पहले ही दिन कुलदीप यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कलाई के स्पिनर बन गए। यह उपलब्धि अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका हमेशा से रिस्ट स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर तकनीकी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और उनके बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में कभी भी आसानी से टूटते नहीं हैं। लेकिन कुलदीप ने अपनी ड्रिफ्ट, डाइप और तेज टर्न का ऐसा शानदार मेल दिखाया कि अफ्रीका का पूरा टॉप ऑर्डर उनकी गेंदों के सामने संघर्ष करता नजर आया। चाहे रिकल्टन का फ्लाइट में फंसना हो, स्टब्स का स्लिप में कैच देना हो या मूल्डर का लंबा शॉट खेलने की कोशिश में धोखा खाना, हर विकेट कुलदीप की कला और मैच की बारीकी समझने की क्षमता को दर्शाता था। उनकी हर गेंद बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर रही थी और हर ओवर दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ाता जा रहा था। इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत कुलदीप यादव अब उन चुनिंदा भारतीय स्पिनरों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने विदेशी टीमों के खिलाफ पहले ही दिन मैच की दिशा बदलने की ताकत दिखाई है। यह उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भारत की स्पिन विरासत में उनका नाम और भी ऊंचा करने वाला पल है। और इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि कुलदीप इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक रिस्ट स्पिनर्स में एक हैं। दोस्तों, क्या लगता है कुलदीप यादव कल दूसरे 5 विकेट ले पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। टीम न केवल मजबूत है बल्कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारतीय क्रिकेट इसके लिए गर्व महसूस कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन कप्तान रिकी पोंटिंग भी भारतीय गेंदबाजी देखकर बेहद प्रभावित दिखे। उन्होंने गुवाहाटी टेस्ट का पहला दिन देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान में भारत के पास दुनिया की सबसे संतुलित और सबसे खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप है। बुमराह, सिराज और कुलदीप तीनों ने जिस अनुशासन और रणनीति के साथ गेंदबाजी की, वह शीर्ष स्तर के क्रिकेट की मिसाल है। बुमराह जब भी लंबी स्पेल डालते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। उनकी सीम मूवमेंट, रफ्तार और अनिश्चित बाउंस बल्लेबाजी को संकट में डाल देती है। सिराज ने आज वो स्विंग दिखाई जो किसी भी पिच पर काम कर सकती है। अच्छा प्रदर्शन नहीं, ये टेस्ट मैच जीताने वाला प्रदर्शन था। कुलदीप यादव की मैं खास तारीफ करना चाहूंगा। एक रिस्ट स्पिनर के रूप में जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजों को फ्लाइट से डिसीव किया, वह बहुत कम देखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्ट स्पिन सबसे बड़ा हथियार है और भारत ने इसे बखूबी इस्तेमाल किया। अगर यह गेंदबाजी यूनिट अगले कुछ साल इसी फिटनेस और फॉर्म में खेलती है तो भारत को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मेरी नजर में अभी भारत ही दुनिया की सबसे मजबूत टेस्ट टीम है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर हमेशा की तरह बेबाक दिखाई दिए। यार, मैं खुलकर कहूंगा, भारत की यह गेंदबाजी अब डर पैदा कर रही है। कुलदीप, बुमराह और सिराज, ये तीनों ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप का सिर झुका सकते हैं। गुवाहाटी टेस्ट में जो हुआ वो भारतीय पेस और स्पिन अटैक की असली ताकत का प्रदर्शन था। बुमराह को मैं हमेशा दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज मानता हूं। उनकी रफ्तार सिर्फ तेज नहीं, तेजी के साथ दिमाग भी चलता है। आज की लंबाई, आज की सीम मूवमेंट, ये सब विश्व स्तरीय था। सिराज को देखकर मुझे 90 के दशक की स्विंग बॉलिंग याद आती है। एकदम क्लासिक, एकदम नुकीली तेज गेंदबाजी। लेकिन कुलदीप, ये लड़का गेंद को हवा में ऐसे नचाता है जैसे किसी जादूगर के हाथ में रेशम का धागा हो। उसकी ड्रिफ्ट और टर्न बल्लेबाज को हवा में ही फंसा देती है। मुझे ही नहीं, दुनिया के हर तेज गेंदबाज को मानना पड़ेगा। भारत अब सिर्फ बैटिंग पावर हाउस नहीं रहा, बल्कि गेंदबाजी में भी सुप्रीम बन चुका है। मेरी राय में इस समय भारत दुनिया की सबसे संतुलित और सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।